ऐतिहासिक राष्ट्र स्तरीय सहकारी डायरी सम्मेलन के मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता के माननीय मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, सिक्किम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री अरुण उप्रेती जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री सांगे लेप्चा जी, भारतीय पर्यटन विकास निगम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संबित पात्र जी, सिक्किम सरकार के माननीय मंत्रीगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद एवं विधायकगण, भारतीय राष्ट्रीय डायरी सहकारी महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री मंगलजीत राय जी, राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनीष शाह जी, देश के विभिन्न स्थान से आए हुए सरकारी संगठन एवं संबंधित निकाय के आदरणीय अध्यक्षगण, सहकारिता मंत्रालय के सचिव आदरणीय श्री गणेश कुमार जी, सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के उच्च पदाधिकारीगण एवं सिक्किम सरकार के अधिकारी वर्ग, आज अभिनंदित एवं पुरस्कृत आदरणीय महानुभावगण एवं विभिन्न संगठन, उपस्थित आदरणीय डायरी कृषकगण, प्रेस मीडिया के प्रिय मित्रगण, मैं आप सभी गण्यमान्य जन को हिमालय राज्य सिक्किम में हार्दिक स्वागत एवं सादर अभिनंदन करना चाहता हूं। आज की इस पुनीत अवसर पर भारत के गृह तथा सहकारिता के माननीय मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का सिक्किम की पवित्र भूमि में सिक्किम की जनता, सिक्किम सरकार एवं मेरी व्यक्तिगत तरफ से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करता हूं। मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य सिक्किम में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी डायरी सम्मेलन का आयोजन होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक विषय है। भारतीय राष्ट्रीय डायरी सहकारी महासंघ और सिक्किम सहकारी दूध उत्पादन संघ के संयुक्त पहल पर पूर्व और उत्तर पूर्व में सहकारी स्थिति तंत्र को और मजबूत करने के लिए हमारे राज्य में सहकारी डायरी सम्मेलन का आयोजन करके सिक्किम को प्रेरणा और ऊर्जा के साथ साथ बहुत हौसला प्रदान किया है। इस पहल के लिए मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी स्वयं के द्वारा अध्यक्षता और उद्घाटन करना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं उनको आंतरिक हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं। इस अवसर पर देश में डायरी सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में रहे नेशनल कॉर्पोरेशन डायरी फेडरेशन के कार्य कुशलता को मैं हृदय से सराहना करना चाहता हूं। भारत सरकार ने समाज के असहाय एवं गरीब वर्ग को सहयोग पहुंचाने के लिए सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और देश में इन अभियान को फलस्वरूप गरीब, असहाय और भूमिहीन नागरिकों को अपना जीवन यापन करने में काफी मदद मिली है। केंद्र सरकार की पहल पर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित करके आदरणीय श्री अमित शाह जी को प्रभारी मंत्री का दायित्व सौंपने के बाद सहकारिता क्षेत्र में बहुत उछाल आया है और सभी आयामों पर उन्नति और प्रगति हो रही है। आज देश में सहकारी अभियान एक मुख्य माध्यम बनकर शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है और सबको लाभान्वित कर रहा है। भारत सरकार की इस प्रभावशाली अभियान को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करना सहकारिता अभियान से ही संभव है। उनकी अवधारणा को आत्मसात करके सिक्किम सरकार विशेष रूप से ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सहकारी व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत आने वाले किसानों को नकदी फसलों जैसी बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, संतरा, दाल, अनाज, फल फूल आदि पर उत्पादन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ऐसे ही सहकारिता की मर्यादाओं को पालन करने वाले कृषकों को पिगरी फार्मिंग में भी प्रोत्साहन राशि दी जा रहा है।
इसी क्रम में सिक्किम सरकार की बेहद लोकप्रिय योजनाओं में से एक सहकारिता संघ के मार्फत आने वाले दूध उत्पादक कृषकों को प्रति लीटर 8 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादन में राज्य में बहुत उछाल आया है। पिछले 3 साल से सिक्किम दूध उत्पादक संघ द्वारा दूध की प्राप्ति को 40% की वृद्धि हुई है और राज्य में प्रतिदिन 2 लाख लीटर से ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है। उसमें से संगठित सहकारिता मार्फत प्रतिदिन 60,000 लीटर दूध की खरीद एवं प्रोसेसिंग किया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक माना गया है। पहले सिक्किम में दूध की कमी को अन्य राज्यों से लाकर पूरा किया जाता था, पर आज की स्थिति में हमारे राज्य से पड़ोसी राज्यों में दूध आपूर्ति की जा रहा है। ग्रामीण स्तर के लोगों को मद्देनजर करके सिक्किम सरकार ने कृषि, डायरी और अन्य संबंधित क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देकर बहुत काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी डायरी क्षेत्र में पहाड़ी राज्यों में से सिक्किम को अग्रणी सूची में पाया गया है। इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एमोंग्स ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए संबंधित सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सिक्किम में आय के स्रोत के रूप में पशुधन और पशुपालन एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उच्च योगदान रहा है। सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के शाखा सिक्किम के विभिन्न स्थानों पर स्थापित है और किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के मामले में अत्यधिक सदस्य हासिल करके सिस्को बैंक ने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शेड्यूल्ड स्टेटस भी प्राप्त किया है। राष्ट्रीय नारा सहकार से समृद्धि को आत्मसात करके सिक्किम राज्य भी इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सहकारिता ऐसी एक क्षेत्र है जिसके जरिए आम जनता तक सरकार पहुंचकर सभी स्थिति में सहयोग दे सकती है। इस ओजस्वी सभा में मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि गत 12 सितंबर 2022 में वर्ल्ड डायरी समिट के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की है कि भारत में डायरी क्षेत्र में उपभोक्ता से प्राप्त धनराशि के 70% डायरी कृषकों को ही जाता है। इस संदर्भ में सिक्किम को अवलोकन करे तो उपभोक्ता से प्राप्त धनराशि में से 75% से ज्यादा रकम कृषकों को ही जाता है, जो देश में अग्रणी सूची में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चतुर्दिक विकास हो रहे हैं और देश को सभी क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि प्राप्त है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की उनकी परिकल्पना ने देश को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। उनके गरीब मुखी योजनाएं जन जन तक पहुंचकर आज सबको सहायता मिल रही है। सिक्किम को हर स्थिति में मिली सहयोग, संरक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हार्दिक कृतज्ञता के साथ सादर नमन करना चाहता हूँ। देश के प्रतिभाशाली गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुमूल्य उपस्थिति, मार्गदर्शन एवं संरक्षण के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता के साथ सादर अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदरणीय वरिष्ठ अतिथिगण का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी कृषकों को भरपूर प्रेरणा, हौसला एवं ऊर्जा मिलेगी और उनकी हर प्रयास में वो सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं जाने से पहले आदरणीय श्री मंगलजीत राय अध्यक्ष NCDIF ने एक प्रपोजल यहाँ पर रखा है। वो प्रपोजल को मैं सरकार की तरफ से सहर्ष स्वीकार करूंगा और मैं भारत सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि 2023 सिक्किम में डायरी नेशनल फेस्टिवल का आयोजन हो और तमाम जितना भी कर सके सिक्किम सरकार करेंगे। बस हमको भारत सरकार से बस आशीर्वाद चाहिए, यही मैं आशा करना चाहता हूँ। उनका प्रपोजल को मैं सहर्ष स्वीकार करना चाहूंगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय अतिथिगण को मैं सिक्किम में
सुखद प्रवास एवं आतिथ्य की कामना करता हूं। अंत में आप सभी को लक्ष्मी पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वक्तव्य के यही अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.